क्या आपको पता है कि अमेरिकी सैनिक दूरबीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्या आपने ऐसे स्कूटर के बारे में सुना है जिसे चलाने के बाद बैग में पैक भी किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किन देशों में किया जा सकता है? या फिर क्या आपको पता है कि गंदे पानी को साफ करने वाले केमिकल को किस नाम से जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कैप पहनने की वजह से आप बहुत ही एडवांस हो सकते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होती जा रही है, लोग उतने ही ज्यादा डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इंसानों की तरह ही मछलियों को भी डिप्रेशन होता है, जिसका असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ने लगता है। शोधकर्ताओं की माने तो अगर कोई मछली पानी की सतह के ऊपर तैरती है तो वो बिल्कुल ठीक है और खुशहाल जीवन जी रही है। लेकिन अगर कोई मछली अपना ज्यादातर समय पानी के अंदरूनी हिस्से में बिताती है और अपने शरीर को पत्थर और चट्टानों से रगड़ती है, तो इसका साफ मतलब है कि वो मछली डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। आपको बता दें कि मछली में डिप्रेशन आने की मुख्य वजह जगह का बदलाव होता है, जिसकी वजह से वो अपने साथियों और जगह से बिछड़ जाने की वजह से तनाव में चली जाती है और कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश भी करती है। फैक्ट नंबर 2, यूं तो इंसान चांद तक पहुंच गया है और मंगल समेत अन्य ग्रहों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अंतरिक्ष में मिशन भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इंसानों ने धरती पर सभी चीजों को अपनी आंखों से देख लिया है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल इस पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी चीजें और जीव जंतु हैं जिनके बारे में इंसान या विज्ञान को कोई जानकारी नहीं है। इसी बात का एक जीता जागता नमूना है इंसानी चेहरे वाली मछली, जिसे साल 2019 में हांगकांग की नदी में तैरते हुए देखा गया था। दरअसल कुछ लोग नदी के किनारे मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान उन्हें पानी में तैरते हुए अजीब से चेहरे वाली मछली दिखाई दी। वो मछली चारे की तलाश में नदी के बेहद किनारे आ गई थी, जिसका चेहरा इंसानी चेहरे से काफी हद तक मिलता जुलता था। लोगों ने उस मछली का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसकी इंसानों की तरह दिखने वाली आंख, नाक और होठों को साफ तौर पर देखा जा सकता था। हालांकि इससे पहले कि उस मछली को पकड़ा जाता, वो चारा खाकर वापस पानी की गहराई में छिप गई थी। यही वजह है कि कई लोग इस वीडियो को फेक मानते हैं। हालांकि जानकारों की माने तो इस वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये कहा जा सकता है कि धरती पर मानव चेहरे से मिलने वाली मछली या दूसरे जीव जंतु हो सकते हैं, जिनके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता है। फैक्ट नंबर 3, किसी भी देश की सेना के लिए दूरबीन एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, जिसकी मदद से दूर की चीजों को आसानी से नजदीक देखा जा सकता है और इससे दुश्मन पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो इस देश के सैनिकों के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना पुराना ट्रेंड हो गया है। यही वजह है कि अमेरिकी आर्मी दूरबीन की जगह फ्लिर नाम का एक बहुत ही एडवांस डिवाइस का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से दूर की चीजों को बेहद आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल फ्लिर एक ऐसा डिवाइस है जो 8 किलोमीटर के दायरे में इंसानों या जीव जंतुओं को थर्मल हीट के जरिए पहचान लेता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति को फ्लर से थर्मल चलचित्र दिखाई देने लगते हैं, जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि सामने क्या एक्टिविटी हो रही है और उसे करने के लिए कौन जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, ये डिवाइस झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपे व्यक्ति या जानवर को भी थर्मल ऊर्जा के जरिए आसानी से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को दुश्मन पर नजर रखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस डिवाइस को USB केबल की मदद से चार्ज करके यूज किया जा सकता है, जबकि इसमें लगा कैमरा आसपास की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का काम भी करता है। यही वजह है कि इन दोनों अमेरिका की नौसेना से लेकर थल सेना और वायुसेना के पास फ्लिर डिवाइस बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाता है, जो दुश्मन पर निगरानी रखने के हिसाब से बहुत ही एडवांस माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, कैप पहनना एक फैशन ट्रेंड से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ लोग अपने गंजेपन को छिपाने के लिए भी कैप पहनते हैं। आज के एडवांस युग में जहां सारी चीजें टेक्निकल हो रही हैं, तो फिर सर पे पहनने वाली कैप क्यों नहीं? इसी तर्ज पर आज हम आपको दुनिया की सबसे स्मार्ट और एडवांस कैप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पहनकर ना सिर्फ आप गाने सुन सकते हैं, बल्कि फोन पर बात भी कर सकते हैं। दरअसल इस कैप को जीरो आई नाम दिया गया है, जिसे सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी जीरो लैब्स ने बनाकर तैयार किया है। इस कैप में बैटरी से लेकर माइक्रोफोन,
पीसीबी और ऑन ऑफ स्विच की सुविधा है, जिसकी वजह से इसे सिर में पहनकर मोबाइल फोन से संबंधित सभी ऐप्स को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ZeroEye को हीट चार्जिंग पैड्स का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ये कैप वायुमंडल में गर्मी को अवशोषित करके खुद ब खुद चार्ज हो जाती है। इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ZeroEye युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो रही है, जिसे पहनकर वॉक करते करते फोन पर बातचीत की जा सकती है और अपने मनपसंद म्यूजिक को सुना भी जा सकता है। इस कैप में ऑन ऑफ बटन की सुविधा भी है, जिसकी वजह से आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे नॉर्मल कैप के रूप में भी यूज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के कई देशों में पीने के पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है और वो घातक बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1993 में जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर प्राकृतिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके एक पाउडर तैयार किया था, जो पानी में अशुद्धियों को दूर करके उसे पीने लायक बना देता था। हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए जापानी वैज्ञानिकों के दावे पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि कुछ सालों बाद उसी पाउडर का इस्तेमाल करके गंदे पानी को साफ करने का काम शुरू किया गया, जिसे पॉलीग्लू के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस सफेद रंग के पाउडर को जैसे ही गंदे पानी में डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, तो पाउडर में मौजूद केमिकल पानी की अशुद्धियों को अलग करना शुरू कर देता है। पानी की गंदगी बोतल के तल पर बैठ जाती है, जबकि बोतल के ऊपरी हिस्से में पीने लायक पानी साफ आ जाता है। इस केमिकल की मदद से अफ्रीका और केन्या जैसे देशों में पीने का पानी तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी गंदे और दूषित पानी का इस्तेमाल करने से बच जाती है। फैक्ट नंबर 6, आज के आधुनिक युग में बाजार में एक से बढ़कर एक शानदार डिवाइस और चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी बैग के अंदर पैक हो जाने वाले स्कूटर के बारे में सुना है, जो न सिर्फ पार्किंग की जगह को बचाता है, बल्कि उसे इस्तेमाल करना बेहद सुविधाजनक भी होता है। दरअसल इस स्कूटर का नाम पोइमो है, जिसे जापान की टेक्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने बनाकर तैयार किया है। ये स्कूटर बिल्कुल एक बैग पैक की तरह दिखाई देता है, जिसे हवा की मदद से फुलाया जाता है। इस स्कूटर में 4 पहिए लगे हुए हैं, जो इंसान के भार को आसानी से उठा सकते हैं। इस स्कूटर पर एक समय पर एक इंसान आराम से बैठ सकता है, जो ना तो पॉल्यूशन फैलाता है और ना ही अन्य वाहनों की तरह शोर करता है। इस स्कूटर को इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर मौजूद हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद आप उसे पैक करके अपने बैग में आसानी से रख सकते हैं। पोइमो को बनाने का मकसद सड़कों से वाहनों की भीड़-भाड़ को कम से कम करना है, ताकि लोगों को पार्किंग के लिए इंतजार ना करना पड़े और स्कूटर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करके बैग में पैक करके रखा जा सके। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को साइकिलिंग करना पसंद होगा, जिसके लिए कई लोग जिम में घंटों तक पसीना भी बहाते हैं। हालांकि रोजाना साइकिल चलाना कई बार बोरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी उसमें खत्म होने लगती है। इसी समस्या को हल करने के लिए इटली की मशहूर कंपनी सिक्लॉट ने एक अनोखी साइकिल बनाकर तैयार की है, जिसका डिजाइन एक विशाल गोल पहिए की तरह है। इस साइकिल में स्मार्ट सेंसर के साथ एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से साइकिल चलाना बहुत ही मजेदार हो जाता है। दरअसल इस साइकिल में नागरिकों के लिए मैप की सुविधा भी दी गई है। जैसे कि कोई व्यक्ति साइकिल के पैडल मारना शुरू करता है, उसके सामने एक ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, ट्रैक पर आने वाले गड्ढों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों का एक्सपीरियंस देने के लिए इस साइकिल में एडवांस फीचर्स को शामिल किया गया है, जो वाइब्रेशन और झटकों की मदद से आपको ये एहसास करवाते हैं कि आप सच में ट्रैकिंग के रास्ते पर साइकिलिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि इटली में इस 1 व्हील साइकिल की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां के ज्यादातर जिम में नॉर्मल साइकिल को हटाकर ये एडवांस साइकिल लगा दी गई है, जिसे चलाना अपने आप में बेहद रोमांचक अनुभव देता है। फैक्ट नंबर 8, भारत में कार या बाइक जैसे वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे सरकार मुहैया करवाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय लाइसेंस को सिर्फ हमारे देश में ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि आप उसे दुनिया के 21 अलग अलग देशों में यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय लाइसेंस को अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इटली और स्वीडन जैसे 21 कई देशों में मान्यता प्राप्त है।
जिसकी वजह से आप इन देशों में घूमने के दौरान किराए पर गाड़ी ले सकते हैं और अपने भारतीय लाइसेंस पर विदेश में ड्राइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि इन देशों में भारतीय लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए 2 शर्तें माननी होती हैं। पहला ये कि आपका लाइसेंस असली होना चाहिए और दूसरा आपके लाइसेंस पर सारी डिटेल्स इंग्लिश भाषा में लिखी होनी चाहिए। अगर आपका लाइसेंस इन दोनों शर्तों पर खरा उतरता है तो आपको विदेश में ड्राइविंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। फैक्ट नंबर 9, भारत समेत कई देशों में लोगों को बढ़ती उम्र और स्ट्रेस की वजह से नींद न आने की बीमारी होती जाती है, जिसकी वजह से उन्हें दवाई खाकर सोने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में फैटल फैमिलाइल इंसोम्निया नाम की एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को अचानक से नींद न आने की समस्या होने लगती है। यहाँ तक कि अगर वो व्यक्ति दवाइयों का सेवन भी कर लेता है तो भी उसे नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और कई बार आक्रामक होकर दूसरे व्यक्ति पर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से पीड़ित लोगों को नकारात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। दुख की बात यह है कि इस दुर्लभ बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं खोजा गया है, जिसकी वजह से इससे पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु के आखिरी पलों तक नींद न आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10, आपने सड़क के किनारे या बीचों बीच सीवर होल तो जरूर देखे होंगे, जिन्हें बड़े बड़े ढक्कनों से बंद कर दिया जाता है। इन ढक्कनों पर आड़ी टेढ़ी लाइन वाला डिजाइन बना होता है, जिससे ढक्कन के ऊपर से गुजरने वाले वाहनों को ग्रिप मिलती है और ढक्कन को खोलना भी आसान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में सीवर के ढक्कनों को एक नया रूप दिया गया है, जिसके तहत उनके ऊपर लाइनिंग वाले डिजाइन की जगह पर शहर का मैप छापा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सड़क पर चल रहे व्यक्ति को सीवर का ढक्कन देखकर ये पता लग सके कि वो कौन सी जगह पर खड़ा है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सीवर के ढक्कनों पर एक व्हाइट पॉइंट भी बनाया होता है, जिसे देखकर व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो शहर में किस जगह या सड़क पर खड़ा है। ये कहा जा सकता है कि आज के एडवांस जमाने में सीवर के ढक्कनों को नया रूप देने का ये तरीका बहुत ही मजेदार है, जो मैप का काम करने के साथ साथ लोगों का ध्यान आकर्षित भी करता है।